माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक स्पेशल क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसका विषय है वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स गणित के लिए एक वरदान है। चाहे वो मैट्रिक की परीक्षा हो या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, उन सब में प्रश्नों को हल करने के लिए इससे सक्षम हथियार कोई नहीं है। इसके जो सूत्र हैं वो एक लाइन में प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता रखते हैं। आप देखेंगे तब समझेंगे। वैदिक मैथमेटिक्स का थोड़ा सा परिचय मैं आपको देना चाहता हूं। वेद से प्राप्त 16 सूत्र हैं और 16 सूत्रों पर ही आधारित यह पूरा ग्रंथ है। हमारे देश के गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी कठिन तपस्या के पश्चात इन सूत्रों को हम लोगों के समक्ष लेकर के आए हैं। उनको पहले कोटि कोटि नमन करता हूं और मैं उनसे ये आशीर्वाद मांगता हूं कि जिस ज्ञान को उन्होंने हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, उस ज्ञान का प्रसार सूर्य के किरणों की तरह पूरी दुनिया में फैले। आइए देखते हैं। गणित की ऐसी कोई भी शाखा नहीं है जिसमें इन सूत्रों का उपयोग न किया जा सके। तो शुरुआत करते हैं गुणा से। गुणा एक कठिन विषय है। बड़े बड़े अंकों का जहां पर गुणा करना होता है, वहां पर आज के छात्र क्या करते हैं? तुरंत कैलकुलेटर निकालते हैं और कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट लिख देते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप अपने मस्तिष्क को कैलकुलेटर बनाइए। ये सूत्र आपके मस्तिष्क को कैलकुलेटर से भी अधिक तेज गति प्रदान करेंगे। बारी बारी से मैं कई सूत्रों की व्याख्या आपके समक्ष करूंगा। अभी एक छोटा सा उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले सूत्र लिख देता हूं, सूत्र की व्याख्या कर देता हूं, समझा देता हूं और तब उस पर कुछ उदाहरण दे करके आपकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने का प्रयत्न करता हूं। सूत्र है निखिलम नवतः चरमम दशतः निखिलम नवतश्चरमम दशतः। संस्कृत में ये छोटा सा सूत्र है। हिंदी में इसका अर्थ होगा सभी को 9 में से और अंतिम को 10 में से। ये हिंदी में अर्थ है। अंग्रेजी वालों के लिए ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। ये छोटा सा वाक्य, छोटा सा शब्द कहिए इसको, कितना बड़ा काम करता है। आइए इसको देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सभी को 9 में से, अंतिम को 10 में से। में से क्या होता है? मैथमेटिक्स में से क्या है?
किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रॉम किसको रिप्रेजेंट करता है? सोचिए, याद कीजिए। ये घटाव को निरूपित करता है, ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन को निरूपित करता है। यानी जहां पर में से होता है वहां पर घटाव की क्रिया होती है। मैंने अपने पिछले क्लासों में बताया था आपको, घटाव बार बार अगर किया जाए तो भाग हो जाता है। यानी भाग बार बार घटाने की प्रक्रिया है। 9th क्लास के इंट्रोडक्शन क्लास में इसकी चर्चा की गई है, घटाव क्या है। तो बार बार घटाना भाग हो जाता है, और भाग की उल्टी क्रिया क्या है? तो गुणा है। तो यह सूत्र घटाव भी करता है, भाग भी करता है और गुणा भी करता है। यहां पर आपको हम गुणा कैसे इसके द्वारा करेंगे उसके बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप मन लगा करके यदि इसको समझेंगे तो बड़ा मजा आएगा। पहले हम आधार अंक की चर्चा करते हैं। आधार अंक, अंग्रेजी में इसको बेस कहा जाता है। ये बेस क्या है? आप सब पढ़ चुके हैं, इसके बारे में कोई नया शब्द नहीं है। बेस, यूनिट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये सब बेस है। क्यों इनको बेस कहा जाता है? बेस क्यों कहते हैं, इसका कारण है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या ये है, और इसके बाद ऊपर संख्याएं बढ़ती हैं एक अंक की। एक के बाद 2, 3, 4, 5 इस तरह से संख्याएं आगे बढ़ती हैं। ये 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है, और इसके बाद की संख्या होती है 11, 12 अप टू 99। आफ्टर दिस 100 इज द लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की 100, और मैक्सिमम हाईएस्ट डिजिट, हाईएस्ट नंबर 999। तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और इसी तरह से आप समझ सकते हैं। इस तरह से जो भी संख्याएं मिलेंगी, ये संख्याएं क्या हैं? बेस हैं। ये सारी संख्याएं बेस हैं। बेस समझ गए? बेस से ही मतलब है। अब ये सूत्र कैसे काम करता है? सपोज दैट 9 मल्टीप्लाइड बाई 7, 9 मल्टीप्लाइड बाई 7 सब जानते हैं आप लोग। 9 में 7 से गुणा करने पर क्या रिजल्ट होगा? 63 होगा। आश्चर्य मत कीजिए, 63 ही होगा। हम क्या करने जा रहे हैं आपको अभी बताएंगे। मान लीजिए कि आप केवल 1 से लेकर के 5 तक का टेबल आपको मालूम है। 1, 2, 3, 4, 5 इतने ही टेबल आप जानते हैं, इतने ही पहाड़े आपको पता है। वैसे बच्चे, छोटे बच्चे जिनको केवल 5 तक का पहाड़ा मालूम हो, इस सूत्र की सहायता से बहुत से पहाड़े बना सकते हैं। सूत्र क्या है? शॉर्ट में उसको निखिलम फॉर्मूला कहते हैं। कैसे ये काम करता है आइए देख लेते हैं। 9, 7 मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों एक अंक की संख्याएं हैं, और इनका बेस किस बेस के निकट हैं? ये बेस अंक 1, 10, 100, तो 10 के निकट है ये। अब
10 के निकट हैं तो 10 से कम है कि अधिक है? तो 10 से ये कम है। कितना कम है? 1 कम है ये संख्या, 10 से 1 कम है यानी -1। इसका डेविएशन, विचलन -1। और ये 7 है, 7 कितना कम है? आप कह सकते हैं कि 7 3 कम है। इस तरह से लिखने में कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। 9 यहां -1 लिखा, क्यों? 9 10 से 1 कम है और 7 10 से 3 कम है। 10 क्यों? क्योंकि यहां पर बेस हमने लिया है 10। अब क्या करना है? गुणा का चिन्ह क्या है? इस तरह से, इस तरह से बस इस चिन्ह को यहां पर ले आइए। 9 3, 9 में 3 घटाइए, कितना होगा? 6। बस उत्तर का आधा हिस्सा आप पा लिए। 9 में 3 घटाए तो 6 आया। आप चाहे तो 7 में 1 घटा करके भी 6 लिख सकते हैं और इसका सीधा गुणा कर दीजिए। 1 और 3 का सीधा गुणा कर दीजिए तो कितना होगा? 3। और ये क्या हुआ? 63। एक दो और एग्जाम्पल लेकर के आप इसको समझें। आठ और 7 इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहाड़ा कितना जानकारी है? 5 तक। 1 से 3 में गुणा किया गया, केवल यहां पर या तो 1 का पहाड़ा पढ़िए नहीं तो 3 का पहाड़ा पढ़िए। टेबल केवल 1 2 3, बस इतना ही जांच करना है। उसी तरह से यहां लिखते हैं 8। डेविएशन यानी विचलन, बेस 10 से लेना है। 8 10 से 2 कम है और 7 10 से 3 कम है। ठीक उसी तरह से काम करेंगे। 8 में 3 घटाएंगे 5, या 7 में 2 घटाएंगे तो 5। दोनों में से कोई एक तरीका अपनाएं, या तो यहां से ये घटाएं नहीं तो इसमें से इसको घटाएं। और उसके बाद विचलन का सीधा गुणा कर दें। 3 में 2 से गुणा कर दें, 6। ये हो गया, रिजल्ट आपका मिल गया। आपके मन में बहुत सी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही होंगी। यदि यहां गुणा करने पर 2 अंक आ जाएं तो 1 अंक इसमें आके ऐड हो जाएगा। अन्य उदाहरण आपकी उस जिज्ञासा की संतुष्टि कर देंगे। बड़े बड़े अंकों को लेकर के देखते हैं। 98 मल्टीप्लाइड बाई 93। 98 और 93 का मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट? सबसे पहले हमको बेस के बारे में सोचना है। व्हाट इज द बेस फॉर दिस मल्टीप्लीकेशन? बेस इज 100, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 100 के नजदीक हैं। अब यहां पर 100 से इनका डेविएशन लेना है। 98 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो यहां पर हम 2 लिखेंगे, लेकिन 2 अंकों में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 शून्य हैं, तो 2 अंकों में डेविएशन। 93 2 अंकों में डेविएशन। 98 100 से 2 कम है। 93 100 से 7 कम है। 98 लेस देन 102। 93 100 से 7 कम है। अब आगे का काम वही, गुणा का साइन यूज, प्रोडक्ट साइन, मल्टीप्लीकेशन साइन यहां पर यूज करें। 98 माइनस 7, 98 माइनस 7 इज इक्वल टू 91 इन
दूसरे शब्दों में यदि हम चाहें तो 93 माइनस 2 दैट इज आल्सो 91। 93 में से 2 घटाने पर भी 91 होगा और 98 में 7 घटाने पर भी 91 होगा। अब यहां पर यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसमें से इसको घटाना चाहते हैं कि इसमें से इसको घटाना चाहते हैं। मेरे विचार से इसमें से इसको घटाना आसान होगा, क्योंकि यहां पर केवल 2 ही संख्याएं घटेगी, यहां पर 7 घटाना है। डिजिट जितने ही छोटे होते हैं प्रोसेस उतना ही आसान हो जाता है। हाफ रिजल्ट हो चुका है। हाफ रिजल्ट के लिए क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 2 रिजल्ट इज 14। 7 गुणा 2 14, रिजल्ट 9114। क्लियर? टेक अनदर एग्जाम्पल। दूसरा उदाहरण लेते हैं। 99 91। बेस 100 100 is the base for this multiplication। 99 100 से एक कम है, इसलिए 01 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहां पर 2 बेस में 2 शून्य है, इसलिए यहां पर 2 अंक होने चाहिए। और 91 लेस 9, इसका डेविएशन 9 है। बेस में 2 शून्य है, यहां पर 2 अंक होंगे, यहां पर 2 अंक होंगे। उत्तर 2 भागों में आएगा। अब यहां पर देखिए, घटाना चाहे आपको या तो 99 में से 9 को या 91 में से 1 को, रिजल्ट दोनों तरफ से इक्वल आएगा। क्या आएगा? 90। यहां पर यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 रिजल्ट इज 9। बट 2 0 on the base, therefore 2 digit comes here। यहां पर 2 अंक आएंगे, तो 1 अंक तो 9 हुआ, दूसरा वैकेंट है, खाली है। यहां पर हम शून्य लिखेंगे, जहां पर खाली हुआ वहां पर शून्य लिखेंगे। शून्य बताया गया है, आप कक्षा 9 के वीडियो में चले जाएं और उसमें देखें, उसमें शून्य की चर्चा की गई है कि शून्य क्या है। तो ये रिजल्ट हुआ 99 91 9009। और भी बड़े अंक लेंगे आपके समक्ष। 98 88 2 12 98 माइनस 12, 98 में 12 घटाइए या 88 में 2 घटाइए। 88 माइनस 2, ये सिंपल है, ये आसान है। 88 माइनस 2 रिजल्ट इज 86 एंड मल्टीप्लाई 12 2 टाइम्स, रिजल्ट इज 24। 1 लाइन मेंटल प्रोसेस, इमेजिन। मजा आएगा, ध्यान दीजिए और साथ साथ चलिए, मजा आएगा। गणित खेल है, खेल खेल में इसको सीखा जाता है। बड़े उदाहरण लेंगे। 9 9 8 9 7 9। 998 में 979 से गुणा करना आसान नहीं है। यदि आप जो प्रचलित प्रणाली आप जानते हैं, उस सिस्टम से यदि आप मल्टीप्लाई करें तो आपको समय कितना लगेगा ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस निखिलम फॉर्मूला से आप इसको करेंगे, कितना समय लगेगा आप स्वयं करके देख सकते हैं। यहां पर बेस क्या होगा ये पहले चूज करना है। 1000, क्योंकि 1000 के नजदीक, ये जो फॉर्मूला है उन संख्याओं के लिए है जो कि बेस के नजदीक है,
उन संख्याओं के लिए बहुत आसान है। अब देखिए 1000 से कितना कम है, 2 कम है, लेकिन यहां पर 3 शून्य है, यानी 3 अंक यहां पर लिखने होंगे। और ये कितना कम है ये भी बताऊंगा, आपको घटाना नहीं पड़ेगा, ये भी बताऊंगा कि ये कैसे आएगा। थोड़ा सा सब्र कीजिए, क्योंकि धैर्य का जो परिणाम होता है बड़ा ही मीठा होता है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ दर्पण की तरह स्पष्ट नजर आएगा आपको। घटाइए, इसमें से इसको घटाना थोड़ा कठिन है, इसमें से इसको ही घटा लेते हैं। रिजल्ट 977। 979 में 2 घटा देना है और यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा 42, लेकिन बेस में 3 शून्य है तो यहां 3 अंक होने चाहिए, यानी रिजल्ट आपका हो गया 977042। अब थोड़ा इसको और सीखें। इसी एग्जाम्पल को लेकर के यहां पर देखते हैं 998979। आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला बता दिया गया, फॉर्मूला का यूज नहीं हो रहा है। आइए यूज करते हैं। सूत्र क्या है? ऑल फ्रॉम 9, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। सभी को 9 में से और अंतिम को 10 में से। अंतिम क्या होगा और सभी क्या होंगे, इसको देख लें। गणित में भास्कराचार्य द्वितीय ने अपनी गणित ग्रंथ लीलावती में इसकी चर्चा की है कि अंका नाम वामतो गति। अंका नाम वामतो गति। अंकों की गिनती बाईं तरफ से, यानी बाईं तरफ से ही अंक लिखे जाते हैं। कहां पर? गणित ग्रंथ लीलावती। बड़ा ही प्राचीन और अनमोल ग्रंथ है ये मैथमेटिक्स में। तो अंका नाम वामतो गति का उपयोग यहां पर करके हम देखते हैं कि ऑल फ्रॉम 9 क्या होगा, सभी को 9 में घटाएं और अंतिम को 10 में घटाएं। इसको 9 में घटाएं, 9 में 9 को घटाएं, क्या रिजल्ट मिलेगा? 0। फिर इसको 9 में घटाएं, क्या मिलेगा? 0। इसको 10 में घटाएं तो मिलेगा 2। ठीक उसी तरह इसको 9 में घटाएं 0, इसको 9 में घटाएं 2 और इसको 9 में घटाएं 1। अब देखिए, मिला लीजिए, इस लिखावट में और इस लिखावट में कोई अंतर नहीं है, समझ का फेर है। यहां पर हमने दूसरे तरह से लिखा है, यहां पर दूसरे तरह से लिखा है, रिजल्ट वही मिलेगा 97704। समझ रहे होंगे? कठिन से कठिन प्रश्नों को यह हल करने के लिए रामबाण सूत्र है। और एक दो उदाहरण ले लेते हैं। 9998, इसके पहले भी एक 9 लिख दिया, 5 अंकों की संख्या हमने लिख दी। और यहां पर ले लेते हैं 99982। डेविएशन, यहां पर अब बेस की भी आवश्यकता हमें नहीं पड़ रही है। यदि हम फॉर्मूले का उपयोग कर रहे हैं तो बेस क्या है उससे भी मतलब नहीं है। हम यहां से यहां तक 9 में और इसको लास्ट डिजिट है तो 10 में डेविएशन लिखते चले। 00002, 0001, यहां तक हम 9 में घटाएंगे और इसको 10 में घटाएंगे। वेरी सिंपल। यहां पर हम 2 घटा दें 99980, हाफ ऑफ द रिजल्ट। केवल इसी को हम घटाएं, बाकी पर ध्यान न दें, उसको तो लिखना है। और इसका सीधा मल्टीप्लाई करें, इसका इसमें गुणा करें तो होगा
36। कितने अंक चाहिए यहां पर हमें? 5 अंक चाहिए। बाकी स्थान को हम शून्य से भर देंगे। रिजल्ट हो गया 999800036। यदि छोटे कैलकुलेटर में इसको डालें तो रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन आप अपने मस्तिष्क के कैलकुलेटर में इसको डालें तो रिजल्ट आ जाता है। ठीक समझ रहे होंगे। अभी इस पर चर्चा जारी रहेगी। ये केवल एक नमूना है आपके लिए। यदि आपकी जिज्ञासा और हुई, आगे एक से एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। गणित की ऐसी कोई भी शाखा नहीं है, ऐसा कोई ब्रांच नहीं है जहां पर इनका उपयोग न किया जाए। अंक गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति, नियामक ज्यामिति, क्षेत्रमिति, सभी शाखाओं में इन सूत्रों का उपयोग होता है। एक लाइन में उत्तर देने वाली विधियां हैं। 16 सूत्र और उपसूत्र भी हैं, जिनकी सहायता अगर ली जाए तो आप गणित में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप सहयोग करेंगे, हमारा ज्ञान आप तक मिलता रहेगा। आप केवल शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, समझने का प्रयास करें। जहां पर कठिनाई हो, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें। आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का आप नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। यदि क्लास अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, और ज्ञान का प्रचार प्रसार यदि आप करेंगे तो सबके लिए फायदेमंद होगा। इसलिए अधिक से अधिक शेयर करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।